साल 2024 की पहली एकादशी सफला एकादशी। यह एकादशी बहुत ही खास है जिसके बारे में आज हम पूरी जानकारी देंगे। एकादशी के बारे में आज हम आपको डाउट दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 6 जनवरी या फिर 7 जनवरी को। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी कब है, कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हासिल होती है और उनकी भक्ति हासिल होती है। एकादशी का व्रत हर मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत रखा जाता है। इसे ग्यारस के से भी जाना जाता है। एकादशी के व्रत में विशेष तरह से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पर अगर अधिक मास हो तो यह बढ़कर 26 हो जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी तरह से पौष मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी व्रत का अपना एक विशेष महत्व है। सफला एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस एकादशी के आराध्य देव श्री नारायण भगवान है। जिस तरह लागू में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फलों की हासिल होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक सफला एकादशी का व्रत रात्रि जागरण सहित व्रत और उपवास करते हुए अगर इस व्रत को भक्ति पूर्वक रखा जाता है तो पुण्य फलों की हासिल भी हो जाती है। यह व्यक्ति के सभी तरह के पापों को नष्ट करने वाला है। दोस्तों, एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। क्या है एकादशी की पूजा विधि? दोस्तों, वीडियो में बने रहे, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अब जानी है कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और सफला एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो सफला एकादशी को जो भी जातक व्रत रखते हैं उन्हें चाहिए कि एकादशी की एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए और सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का उपाय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए ताकि आपके दांतों में कोई भी अन्य न रह पाए। तो इस बात का ध्यान रखें और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्रिया से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर काम करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की नारायण स्वरूप से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं सफला एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे सभी तरह के पाप और ताप, दैविक और भौतिक आदि सभी तरह के पापों का नाश हो जाए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी काम हो, वह भगवान से कहें कि आज मैं दिन भर उपवास रखते हुए इस व्रत को धारण करूंगा। रात्रि जागरण आदि करते नियम निष्ठा का पालन करते हुए आज मैं व्रत को धारण करने जा रहा हूँ। इस तरह की आप सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें। एकादशी का व्रत
उपवास रखते हुए इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना चाहिए, और जो उपवास नहीं रख पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वह एक समय फलाहार का सेवन करें। फलाहार में जैसे केला, दूध, सेब, संतरा आदि का उपाय आप कर सकते हैं। जो भी आपसे बन आप अपनी इच्छा अनुसार और श्रद्धा के अनुसार फलाहार का सेवन करें, और जब भी आप फलाहार ग्रहण करें तो सबसे पहले प्रभु जी हरि को उसका भोग लगा दें। उसके बाद प्रसाद के स्वरूप में आपको उसे ग्रहण करें। एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि का सुबह शाम के समय पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। रात्रि में जहां तक हो सके आपको रात्रि जागरण करते हुए व्यतीत करनी चाहिए, और रात्रि जागरण करने से एकादशी के व्रत में पुण्य फलों की हासिल होती है। जागरण आदि का काम को करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन दोबारा आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद आप आरती करें, और उसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। इसके बाद आप एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त में ही खोलें। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों इस बार नए साल की शुरुआत होगी सफला एकादशी के साथ ही, और 7 जनवरी रविवार के दिन सफल व्रत रखा जाएगा। यह एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की और साल की पहली एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी जनवरी शनिवार की मध्यरात्रि 12:43 से, और तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी रविवार की मध्यरात्रि 12:46 पर। दशमी तिथि के नियमों का पालन शनिवार के दिन किया जाएगा। 7 जनवरी रविवार को सूर्योदय सुबह 7:13 पर होगा, और सूर्यास्त शाम 5:51 पर। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:11 से 12:54 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:03 से दोपहर 2:42 तक होगा। अभिजीत और अमृत काल का समय पूजा पाठ, उपाय या मंत्र जाप के लिए, दान आदि देने के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना जाता है। राहु काल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जनवरी रविवार की मध्यरात्रि 12:47 से। साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, और द्वादशी तिथि समाप्त होंगी 8 जनवरी सोमवार की रात 11:59 पर। 8 जनवरी सोमवार को सूर्योदय सुबह 7:13 पर, और सूर्यास्त होगा शाम 5:52 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:54। कल सुबह 11:41 से 1:17 तक, और राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अब जानिए एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में और हरिवासर समय समाप्ति के बारे में। तो 8 जनवरी सोमवार को सुबह 7 बजे हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से आप उपवास खोल सकते हैं। सुबह 7:13 से 10:45 के बीच में मान्यताओं के अनुसार हरि के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। इस बार सोमवार के दिन एकादशी व्रत खोला जाएगा। अगर आप सोमवार का व्रत भी रखते हो और एकादशी का व्रत भी आपने रखा हो, तो सुबह के समय आप पूजा करके केवल तुलसी पत्र, जल से और फल से अपना एकादशी का व्रत खोल सकते हैं और दूसरा व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। मान्यताओं के दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शाम के समय दातुन करके पवित्र हो जाना चाहिए। महिलाओं और कन्याओं को अपना सिर भी दशमी तिथि को ही धो लेना चाहिए। रात के समय भोजन नहीं करना चाहिए और भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होने के बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके धूप दीप भगवान को चंदन लगाकर पीले पुष्प, पीले फल, पीले फूल अर्पित करके भगवान की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर शाम के समय अगर आवश्यकता हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में
आप मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स, फलों का जूस ले सकते हैं, परंतु साबूदाना या किसी भी तरह के चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले एक बार फिर से पूजा करें। धान की सामग्री को मंदिर में रखें और किसी योग्य व्यक्ति को दान में देने के बाद में आप अपना उपवास खोल सकते हैं। जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का उपाय नहीं किया जाता है। हिलाओं को इस दिन से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। भगवान को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें और तुलसी पत्र को ग्रहण करके ही अपना उपवास खोलना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार चंपावती नाम की नगरी में महेशमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उस 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा लपक नाम वाला राजपुत्र महापापी था। वह सदा अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। एक बार उसकी बुरी आदतों से परेशान होकर राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद भी उसकी लूटपाट करने की आदत नहीं छूटी और अब वह जंगल में रहने लगा। इस दौरान पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि की रात्रि को उसे बहुत ठंड लगी, जिसके कारण वह भर सो नहीं सका। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। आधा दिन बीत गया और शाम होते होते एकादशी की रात को वह भगवान को याद करते करते भूखा ही सो गया। ऐसे में जाने से लूम पक्ष से सफला एकादशी का व्रत हो गया। व्रत पूरा होने के बाद की नीति सुधर गई, उसके कारण में सुधर गया, इसका मन बदल गया। अब उसके पिता ने उसे वापस अपने देश में लाकर राजपाट सौंप दिया और खुद राज तपस्या पर निकल गए। तो दोस्तों, आज की इसमें हमने बात की सफलाई एकादशी के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आपको किसी तरह को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और यह जानकारी शास्त्र संबंध जानकारी है, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं कि एकादशी व्रत क्या खाएं और क्या नहीं है। परंतु दोस्तों, विष्णु पुराण में गया है, मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्म ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा अगर जो कोई भी हो, एकादशी में भोजन करने पर गोमांस भोजन के बराबर होता है। सिर्फ कुछ संदर्भ है जो अभी हमने आपको बताया है। इस तरह के हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं, जिसमें एकादशी तिथि किसी भी तरह का अन्य भोजन नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बहुत सी चीजों को खाना वर्जित बताया गया है। तो अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि आपको इस दिन क्या क्या खाना चाहिए और क्या चीजें हैं जो आपको गलती से भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जी महालक्ष्मी जरूर लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एकादशी की तिथि सभी तिथियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। इस व्रत को करने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, हर साल 24 एकादशी होती है, किंतु जब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रख जाता है और हर महीने 2 बार एकादशी पड़ती
है। इस व्रत को करने से पुण्य फल की हासिल होती है, साथ ही भगवान विष्णु की असीम कृपा भी मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी का व्रत वैसे तो जल रखना चाहिए, परंतु बहुत से लोग निर्जल व्रत रखने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में वह फलाहारी व्रत या जलीय व्रत भी रख सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं होती। और एकादशी के व्रत की शुरुआत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय तक किया जाता है। तो अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो आप एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले तक जल ग्रहण कर सकते हैं, परंतु उसके बाद आपको एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और अगर आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने वालों को कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे इस दिन किसी भी हाल में किसी का दिया हुआ भोजन या किसी के घर से आया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही आपको प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और चावल का सेवन बंद कर देना चाहिए दशमी एकादशी। और इसके बाद द्वादशी के दिन भी प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने की दाल आदि का सेवन न करें। इसके साथ ही आप इन 3 दिनों में शहद का सेवन भी न करें और न ही एकादशी के दिन सेम की फली का सेवन करें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन पान का सेवन भी वर्जित होता है। दोस्तों, एकादशी तिथि में वर्जित पदार्थ है गेहूं, चावल, दलिया, हर तरह की दाल, मैदा, बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, उड़द और इस तरह का कोई भी अनाज। इसके अलावा अन्य युक्त तेल का भी उपयोग एकादश में नहीं कर सकते हैं, जैसा कि सरसों का तेल, मक्के का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन तेल इत्यादि। एकादशी के दिन इन मसालों का उपाय भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि ही राई, सरसों, इमली, अजवाइन, खसखस, हल्दी, मेथी, कलौंजी, बाहर से लिया हुआ कोई भी सब्जी मसाला, गर्म मसाला, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर इत्यादि। इस दिन से बने हुए पदार्थ भी नहीं लेने चाहिए, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट से रस, जेली, फोर्जिंग, पापड़, अचार, सोया से बने हुए पदार्थ, कस्टर्ड, चीज, पैकेज वाले नाश्ते, बेकरी आइटम इत्यादि। कुछ सब्जियां भी ऐसी है जिसका उपयोग हम एकादशी के दिन उपाय नहीं करते हैं, और वो है गोभी, पत्ता गोभी, फल या बीन्स वाली प्रत्येक सब्जी, पालक, मटर, चने, करेला, ब्रोकली, भिंडी, बैंगन, पत्तेदार कोई भी साग इत्यादि। एकादशी के दिन लहसुन और प्याज तो बिल्कुल वर्जित है। दोस्तों, एकादशी के दिन मूली, गाजर, शलजम, पालक आदि भी न खाएं। इस व्रत में कोल्ड ड्रिंक्स, तालाब भोजन, आइसक्रीम, डिब्बा का बंद खाना या पैक्ड फलों का जूस, ये चीजें भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। वैसे तो निराहार रहकर ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो एक बार फलाहार करें। फल या घर में निकला हुआ फलों का जूस, दूध, चाय का सेवन करके अपना व्रत कर सकते हैं। फलों में आप केला, आम, अंगूर आदि ले सकते हैं और सूखे मेवे में जैसे बादाम, काजू, पिस्ता आदि का सेवन कर सकते हैं। आप एकादशी के व्रत में सभी तरह के फल, चीनी, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, आलू, साबूदाना, शकरकंद, नारियल, दूध, बादाम, काली मिर्च आदि का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप नमक के बिना व्रत करने में समर्थ नहीं हैं, तो ध्यान रखें कि आप सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। आप व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक खाया कि सफेद नमक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। परंतु एकादशी के व्रत में आप सभी तरह के अनाज जैसे चावल, बाजरा, गेहूं, जौ, मैदा, बेसन से बनी वस्तुएं, उड़द, मसूर दाल और उनसे बनी चीजें, मटर, सेम, सोल, जम, गोभी, गाजर, पालक, मूली, ये सभी चीजें एकादशी में खाना वर्जित होता है। अगर आप गलती से भी इन चीजों को खाते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाता है। और इसके अलावा अब एकादशी के व्रत में मीठी हींग, सरसों का तेल, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल आदि मसालों को भी वर्जित बताया गया है। आप इस दिन बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सफेद नमक का स्तर से बनी चीजें या मार्केट में उपलब्ध खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ या बाहर की मिठाइयां, यह सब नहीं
खा सकते। इन सभी चीजों से आपका व्रत खंडित माना जाता है। आप इस दिन अपना खाना या तो घी या घर में निकला हुआ मक्खन, मूंगफली या बादाम के तेल में ही बनाएं, अन्य किसी तेल का इस्तेमाल न करें, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। और अगर किसी कारण भूलवश आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे आप खंडित हो गया, तब आप ध्यान रखें कि तुरंत सूर्य देव के दर्शन करें और भगवान विष्णु जी से क्षमा याचना जरूर कर लें, इससे आपको दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि एकादशी प्रसाद बनाने के लिए आप जो भी तेल की मसाले का उपाय करें तो वे साफ होने चाहिए, यानी पहले आपने किसी तेल में कोई चीज तली हुई है तो उसी तेल में दोबारा एकादशी प्रसाद मत होगा। उसी घर में कोई भी मसाले अगर थे वाले हाथों से उपयोग में लिए हुए हो या उसमें हल्दी गिरी हो तो उसका उपाय नहीं करना चाहिए। एकादशी भोग बनाने के लिए साफ मसाले ही उपाय में लेने चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हिंदू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।